दोस्तों, आज आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे पूरी कहानी बताएंगे, जिससे आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। वैसे तो पूर्णिमा हर माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को होती है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन गंगा स्नान करने की भी परंपरा है। गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करने के बाद गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से 1000 गुना फल मिलता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फल खाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस खास दिन भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा आदि का सेवन करना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे से बना मीठा चूर्ण भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। चावल या मखाने की खीर का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। कई घरों में बिना लहसुन प्याज के सादा खाना बनाया और खाया जाता है। कार्तिक माह में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और सरसों खाना भी वर्जित है। कार्तिक के पवित्र महीने में मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उनके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत बलशाली था। उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था, जिसके कारण देवताओं ने भगवान शिव से उसे समाप्त करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध कर दिया। इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। ये सुनकर उनके तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा को कठोर दंड दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने को कहा। तीनों ने भगवान ब्रह्मा से उन्हें अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई और वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आपको 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करना चाहिए, जिनमें बैठकर सभी लोग पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। जब हम 1000 साल बाद मिलेंगे तो हमारे 3 शहर मिलकर एक हो जाएंगे। जो देवता एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सभी की नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान दिया और भगवान ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार मैदानव ने उनके लिए 3 शहरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन 3 राक्षसों से भगवान इंद्र बहुत भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन राक्षसों को नष्ट करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं द्वारा बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बनाए गए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक स्वयं अग्निदेव बने। इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार थे। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भगवान की लीला से एक समय ऐसा आया जब तीनों रथ एक पंक्ति में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधी रेखा में आए, भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों को नष्ट कर दिया। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।